हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छीन जाएंगे, इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज्यादा जमीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की जमीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो, और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे, और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। यस, आई एम अवेयर ऑफ दैट सम ऑफ द लीडर्स, इंक्लूडिंग सम ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, आर ऑल्सो मिसगाइडिंग द इनोसेंट मुस्लिम्स. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because
a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छिन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा।